हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के 4th लेसन के बारे में, और ट्रिगोनोमेट्री के 4th लेसन के हम लोग 5th क्वेश्चन के 4th तक पहुंच गए थे, यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसके 4थे क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोगों को उससे आगे बढ़ना है, यानी 5वें क्वेश्चन और उससे आगे के क्वेश्चन को करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, यानी इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है, मैंने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का 4th लेसन ही नहीं, होल ट्रिगोनोमेट्री कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे केमिस्ट्री के वीडियो, हमारे फिजिक्स का वीडियो, या जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जितना भी वीडियो हम लोगों ने आज तक डाला है, सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन के जो पहला स्टेप होता है, यानी हमारा पहला कदम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा मायने वही रखता है। क्योंकि अगर हम लोगों ने पहला कदम गलत रखा तो या तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा या क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते से, मान लीजिए कि यहाँ हम लोगों को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, हम लोगों को अगर यहाँ से सीधा यहाँ ना जाके हम लोग इधर की ओर रास्ते से जाएं, इधर के रास्ते से जाएं, या कोई इधर जाने लगे, तो जो इधर जा रहा है वो तो इस पॉइंट तक कभी पहुँचेगा ही नहीं, और जो यहाँ से आके ऐसे जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो ऊपर नीचे से जा रहा है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बस मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला कदम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में है क्या लाना है, हम लोग ये देखेंगे कि हमें लाना क्या है, cosec a प्लस cot a हमें लाना है। और दिया क्या हुआ है, cos और sin दिया हुआ है, cos और sin दिया हुआ है, और हमारे पास एक है 1। अब हम लोग देखेंगे कि cos, sin और 1 को cosec और cot में हम लोग कैसे बदल सकते हैं, वो भी ईजी रूप से, जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर cos a में हम लोग sin से अगर भाग देंगे तो हमारा cot बन जाएगा, और अगर 1 में sin से भाग देंगे तो 1/sin है cosec बन जाएगा, जिससे हमारा cosec और cot मिल सकता है। तो आइए हम लोग सब में sin से भाग देते हैं। क्वेश्चन में अपने LHS से हम लोग चलते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम LHS बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ होता है उसे हम लोग RHS बोलते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बटा cos a प्लस साइन ए माइनस cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। इससे देखिए हमारे क्वेश्चन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम लोग यहाँ से चाहे तो साइन से साइन काट देंगे तो हमारा क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। तो हम लोगों के क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए हम लोग का ये वाला कदम अभी तक तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी ज़्यादा हम लोग नहीं जोड़े हैं, साइन से साइन कट जाएगा, हम लोगों को फिर यही मिल जाएगा। अगर इस सबको अगर अलग अलग किया जाए, cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बटा cos a बाई साइन ए माइनस प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। इसको हम लोग अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ से भी अगर हम लोग भिन्न का जोड़ लेंगे, भिन्न का जोड़ और घटाव जो भी है इसको करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, यानी हम लोगों का कदम सही है। अब देखिए, अगर इसको अब cos बाई साइन को देखते हैं तो cos बाई साइन हमारा क्या होता है, cot होता है, माइनस साइन बाई साइन अगर देखेंगे तो साइन बाई साइन तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन ए क्या होगा, cosec हो जाएगा। तो इसको cosec
अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए फिर से कॉट ए होगा प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 माइनस 1 बाई साइन ए क्या होगा कॉस ए के 1 बाई साइन ए कॉस ए के। अब देखते हैं इसको ऐसे कर देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 वो और बट्टा में नीचे 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब कोई सोचेगा कि हम लोग इसी फॉर्म में क्यों करें, तो अपने मन में हमने सोचा कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। हमने सोचा कि अगर यहाँ पे 1 है, जो ये 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हम लोगों ने पढ़ा है। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अगर इसको हम लोग फिर से अगर इतना के बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं, तो 1 के बदल हम लोग ये वाला लिख सकते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व किए तो वो आया, तो उसके बदल हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही हमने मन में अपना सोचा कि अगर यहाँ पे 1 है, इसको अगर कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए कर दे तो हमारा क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाए, क्योंकि सारा तो कोट और कोसेक में ही है। देखिए क्वेश्चन में तो हमारा 1 नहीं है, तो यानी हमें 1 को हटाना है। तो 1 को हमें किस फॉर्म में हटाएंगे, कोट और कोसेक में ही चेंज करके हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोट और कोसेक ही है। अगर हमें काटना है तो हमें इसको कोट और कोसेक में करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे साइन ला दिए तो थोड़ी कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक है और कोट है, तो हमें इसको कोट और कोसेक के फॉर्म में चेंज कर दिए 1 को। तो इसलिए हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया। अब आगे बढ़ते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए को ऐसे ही लिख देते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को हमें क्या किस रूप में चेंज करना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अभी मैंने बताया कि ये वाला क्यों हुआ, क्योंकि इसका मान हम लोग अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 ही होता है, तो 1 के बदल हम लोग ये वाला लिख दिए। अब देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए को ज्यों का त्यों छोड़ दिए। इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, इसको यूं ही छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला किस फॉर्म में आ गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। हम लोग ये वाला देख के हम लोगों को क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पर तोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, ये वाला तो अलग हो गया, माइनस। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको करना है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए एक बार इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, एक बार प्लस एक बार माइनस। हम लोग करना है एक बार प्लस एक बार माइनस। अब नीचे तो जो है वो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, हम लोग इसको लिख दिए। इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, इसको छुएंगे ही नहीं। अब देखिए ऊपर देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए है, इसमें कोट ए प्लस कोसेक ए है ना, तो दोनों में हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इसमें से भी कोट ए प्लस कोसेक ए निकाल सकते हैं, और इसमें से भी कोट ए प्लस कोसेक ए हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि हमारा सिर्फ ए बच जाएगा, मतलब कोसेक ए माइनस कोट ए बच जाएगा। तो हम लोग इसमें से कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन निकाल लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसमें से अगर कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इसमें से कोट ए माइनस लिख दिए, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और इसमें से कोट ए प्लस कोसेक ए को निकालेंगे तो क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो क्या बचा हमारा, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए को लिख दीजिए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए।
इसको हम लोग ज्यों कहते हैं लिख दिए, इसको हम लोग अभी तक नहीं छुए हैं। अब आगे देखिए, अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे माइनस है, रूट के बाहर माइनस है, तो क्या होगा, माइनस से इन दोनों में गुना होगा, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग माइनस से यहाँ पे गुना करते हैं। तो क्या है हमारा, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस, माइनस से गुना हुआ तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या, कोट ए, कोट ए प्लस में हमारा हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। हम लोगों ने गुना किया इसको तो आया क्यों, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, नीचे में हमें मिला 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि हमें ये वाला नीचे से हमें मिला, वो जस्ट कहते हैं हम लोग ज्यों कहते हैं हम लोग उतार दिए। अब देखिए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दोनों को काट देंगे, दोनों बराबर है तो कट जाएगा ना जी। यहाँ गुना में है ऊपर तो गुना वाला तो कटता ही है, जोड़ में रहता तो नहीं कटता, लेकिन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए कटेगा, दोनों सेम है। तो अब आगे देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए बच गया हमारा, कोट ए प्लस कोसेक ए, देखिए यही हमें लाना था क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो हमारा क्या आ गया, RHS, RHS प्रूव्ड। क्यों, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना था और हम लोग कोसेक ए प्लस कोट ए ला दिए। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो अगर लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, रूट में है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, लाना क्या है हमें, सेक ए प्लस टेन ए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो आंसर है, हमें जो प्रूफ करना है वो हमें रूट से बाहर लाना है, मतलब इसको रूट से बाहर निकालना है। हमें रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने 9th में एक बात पढ़ी थी, क्या, रेशनलाइज करना, यानी रेशनलाइजेशन हमने पढ़ा था, जिसको हिंदी में हम लोग हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है। परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, हम लोग नीचे वाले का साइन चेंज करके 1 प्लस साइन है, नीचे वाले का अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, साइन चेंज करके गुना कर दिए। हम लोग चल किससे रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ, LHS से। जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है उसे हम लोग LHS कहते हैं, तो हम लोग LHS से सॉल्व करके RHS लाएंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको लोग बता रहा हूँ मैं। 2 इंटू 2 कितना, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है क्या, 1 प्लस साइन है का स्क्वायर होगा ना। क्यों, क्योंकि अगर 2 गुने 2 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है का स्क्वायर कर सकते हैं, बाई 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको रूट में डाल देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है और नीचे क्या है, 1 माइनस बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए ऊपर वाले के तो जैसा है वैसा छोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आंसर के अपने नज़दीक पहुंच चुका है। अब इसको बस हमें रूट को हटाना, देखिए स्क्वायर है दोनों में,
तो कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, इसका होल का स्क्वायर कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का भी स्क्वायर है और ऊपर वाले का भी स्क्वायर है। अगर ये वाला है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में अपने सहूलियत के लिए चेंज कर दिए थे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऐसे था तो इसको ऊपर नीचे अलग अलग कर लिए थे हम लोग। तो जब अलग अलग है तो इसको भी हम लोग एक में कर सकते हैं। और अगर एक में कर दिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसको काटेंगे नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है 2 बार लिखा जाएगा। अगर 2 बार लिखा जाता है तो रूट में अगर 2 इंटू 2 रहता है तो एक 2 निकल जाता है बाहर, यानी इसका आंसर 2 हो जाता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है, ये वाला हमें बाहर मिल गया, रूट के बाहर हमें ये मिल गया। अब इसको हम लोग फिर से तोड़ेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको ये लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको फिर से हम लोग भी इनका जोड़ करेंगे तो फिर से हमें ये मिलेगा, यानी इसको तोड़ के अलग किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, से क्या होता है, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। से के प्लस टेन ए, से के प्लस टेन ए क्या हुआ, आर एच एस हमें मिल गया प्रूफ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। हम लोग देखेंगे कहाँ से, अगर आंसर हमें पता नहीं हो रहता तब तो हम लोग इसको सॉल्व करते डायरेक्ट, लेकिन हमें आंसर भी पता है, यानी हमें टेन थीटा लाना है। तो टेन थीटा लाने के लिए हम लोग क्या इसमें से बचाएंगे, अगर साइन थीटा ऊपर और कोस थीटा नीचे हम लोग बचा लेंगे तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा कैसे बचाएंगे, सबसे पहले तो साइन थीटा और कोस थीटा को अलग करेंगे इन सब से। आइए साइन थीटा और कोस थीटा को हम लोग अलग करते हैं। तो चलिए देखिए, साइन थीटा अगर यहाँ से निकाल लिए तो 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 2 साइन। अगर हम यहाँ से साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो गया। उसके बाद नीचे से अगर हम लोग कोस थीटा को कॉमन लेते हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। 1 से गुना किए कॉस में तो कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम लोग कॉस को कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए दोनों हमें निकल गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि इसको हम लोग काटेंगे कैसे भी करके। अगर इसको काट दिए तो साइन थीटा बाई कोस थीटा कैसे भी करके तो नहीं काट सकते हैं, जब भी हम लोग काटेंगे तो नियम से ही काटेंगे। यानी बस मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोगों को किसी भी फॉर्म में चेंज करके काट देना है, जैसे भी हम लोग कट जाए, क्योंकि हमें साइन और कोस से मतलब है। तो इसको काटने के लिए ऊपर साइन है तो नीचे वाले को भी साइन में अगर चेंज कर देंगे तो शायद कट जाएगा। तो आइए नीचे साइन में चेंज करते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, देखिए कोस थीटा इंटू 2 को अलग कर लिया और कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर से कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को हम लोग नहीं छुएंगे अभी, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को हम लोग अभी छुएंगे ही नहीं, नीचे वाले से हमें मतलब है, क्योंकि नीचे वाले को हम लोग चेंज कर रहे हैं। कोस थीटा ऊपर इंटू 2 से अगर गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस साइन स्क्वायर थीटा में 2 से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 1। अब देखिए अगर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले का तो जो कहते हैं हम लोग लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 1, तो 2 में से 1 घटेगा, यानी 2 में से 1 घटेगा। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कोस थीटा लिख देते हैं। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या 1, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस
2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया क्या, तो इसको और इसको काट देंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचा साइन बाई कोस, साइन बाई कोस क्या मिलता है टेन थीटा, यानी हमें RHS मिल गया। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हमें लाना है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उन सब में सबसे लंबा क्वेश्चन हमारा ये है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लंबा देखकर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो लंबे क्वेश्चन को देख के दूर से ही छोड़ देते हैं, बहुत भारी है, चलिए किसी से पूछ लेंगे। लेकिन एक बार इसको सॉल्व करके देखिए, अगर सबसे इजी ना निकले ये क्वेश्चन तो फिर कहिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते। इजी क्यों कह रहा हूँ समझना भी चाहिए, मैं ये बात प्रूफ करूंगा कि मैं इजी क्यों कह रहा हूँ। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमारे किसी भी क्वेश्चन का पहला जो कदम होता है हमारा वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी पहला कदम हमेशा हमें सोच समझ के रहना चाहिए कि अगला स्टेप हम लोग क्या चलेंगे। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहला कदम तो हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर को तोड़ के अलग अलग करना है, तो पहला कदम तो हम लोग ऐसे ही ले लेंगे। क्या? क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को तोड़ के अलग करेंगे, उसके बाद ना सोचेंगे कि 7 आएगा, tan स्क्वायर आएगा, कोट स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहला कदम तो हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो चलिए इसको स्क्वायर करते हैं। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, ए प्लस बी का फॉर्मूला है, प्लस फिर से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कोस थीटा, या 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे उससे हमें मतलब नहीं है। अब हमें एक बात तो समझ गए कि हम लोग तोड़ दिए, एक स्टेप तो हम लोग बढ़ गए। अब आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को नीचे हम लोग उतार देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग नीचे उतार दिए, प्लस अब देखिए 2 साइन थीटा को साइन थीटा लिखें इनटू क्या है कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे फिर आएंगे 2 इनटू सेक थीटा है तो सेक थीटा, या सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं इनटू कोस थीटा। कोस थीटा को हम लोग 1/sec थीटा लिख सकते थे, लेकिन सेक को हम लोग बदल दिए क्योंकि यहाँ भी साइन में बदले थे तो वहाँ भी सेक में बदल दिए। अब देखते हैं, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ भी कोस से कोस कैंसिल हो गया। अब अगला कदम साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक जगह ला लेते हैं। अब देखिए, अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और यहाँ से 2 क्या 4, 2 साइन थीटा, तो 2 से साइन कट गया तो यहाँ से 2 बचेगा, और कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 4। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं ना। उस फॉर्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं ना कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे। और फिर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या ये भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 4 है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए
1 2 3, 3 और 4 7, यहाँ से 1, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3 और यहाँ से 4 7 आ गया, प्लस ये क्या है tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या है कोट स्क्वायर थीटा। आर एच एस आ गया ना, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आर एच एस प्रूव्ड। कितना छोटा था, बस क्वेश्चन ही लंबा लग रहा था, हमारा सॉल्यूशन तो बिल्कुल छोटा हो गया, सबसे छोटा लग रहा है कि ये है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने 4th से 8 तक यानी 4थे से 8वें क्वेश्चन तक देखा, 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम लोगों को देखना है बस 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद।